नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बीच लेकर आए हैं इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को क्लास 10 के लिए इतिहास, जिसका एक्सरसाइज का नाम होगा समाजवाद एवं साम्यवाद। और ये क्लास 10 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2023 में जो भी लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो लोग को ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो में वह सभी प्रश्न इस चैप्टर का जो भी प्रश्न आज इस बार फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उन सभी प्रश्नों को मद्देनजर देखते हुए बनाया जा रहा है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी वीडियो आपको छोड़ना पड़ेगा। और वही वीडियो इसमें बतलाएंगे जो वीडियो 100% भी आया और आपको बोर्ड एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि समाजवादी क्या है, और ये इस साल पूछा जाएगा, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान से और अच्छी तरीके से यह प्रश्न को देख लीजिए और यहीं के यहीं रट लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज एक नया आयाम दिया है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण का पर जोर देता है। यह एक दोष उन्मुक्त समाज की स्थापना करता है। समाजवाद जो है यह एक दोष मुक्त समाज का जो है सो स्थापना करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। जो प्रश्न इस बार पूछा जाएगा, जो प्रश्न इस बार 23 में पूछा जाएगा, 100% गारंटी है कि रूसी क्रांति का दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण ये थे, जैसे कि समाजवादी और सामाजिक और आर्थिक जो है ये दो कारण थे। कैसे? तो चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग के स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यानी कि रूस में जो लोग रहते थे उन किसानों का जो है बहुत संख्या अधिक था, किसान बहुत ज़्यादा था, और उनका किसानी करने का स्थिति जो है वो दयनीय था, गरीबी था उसमें। ठीक है, मजदूर और श्रमिक की शोषण के शिकार थे। मजदूर और श्रमिक जो थे, यानी श्रम करने वाले लोग जो थे, मेहनत करने वाले लोग जो थे, वो सब शोषण किए जा रहे थे उन सब को। अतः किसान मजदूरी जारशाही के विरोध बन गए, और किसान को मजबूरी पड़ गया, जिसके कारण जारशाही शासक का विरोध बन गया। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी, यानी कि रूस का जो है वो आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी उस समय। कृषि तथा उद्योग का सचमुच विकास नहीं होने तथा युद्ध के रूप में आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। यानी कि जैसे युद्ध शुरू होने वाला था, युद्ध शुरू हो रहा था, उस समय और जो है रूस और गरीब हो चुका था। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ गया था। इससे क्रांतिकारी भावनाओं का बल मिल गया। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस की में कृषि दास प्रथा का कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष पारित हुआ। और कृषि दास प्रथा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन एक ही है। तो रूस में कृषि दासता की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है जो इस बार बोर्ड में पूछा जाएगा कि वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये, ठीक है, कि रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था। और इस बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन हुआ लीक। ठीक है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति देता किया कैसे। तो चलिए इसके प्रथम विश्व युद्ध पर जो है ये इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, तो हमें पढ़ना होता है। ये आपको जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और वहाँ पर जाकर आपको लिखना होता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। जार का मानना था कि ये युद्ध अवसर पर जनता सरकार के समर्थन करेगी में आंतरिक विरोधी कमजोर पड़ जाएगा, परंतु जार को इच्छा परी नहीं हो सकी। विश्व युद्ध के में रूस की लगातार हार होती गई। सैनिकों के पास न तो अब अस्त्र शस्त्र था और न ही पर्याप्त रसद एवं वस्त्र था, यानी कि खाने के लिए वस्तु नहीं, खाने के लिए कुछ न वस्तु था।
रूसी सेना ने कमान स्वयं जाके संभाल रखी थी। पराजय से उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी इसी स्थिति में रूसी जनता और अधिक क्रोधो हो गए, यानी कि रूस का जो जनता था वो इसी कारण से अधिक क्रोधित हो गए, गुस्सा गए। फिर पूरी तरह से जारशाही को समाप्त के लिए कटिबद्ध हो गए, यानी कि फिर पूरी तरह जारशाही को समाप्त करने के लिए पूरे जनता जो जागरूक हो गए। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में पराजय रूसी ने क्रांति हेतु मार्ग प्रस्थान किया। अगला प्रश्न है जो बोर्ड में पूछा जाएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, वो इस प्रकार का प्रश्न हमें मिलता है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहार क्रांति थी, स्पष्ट करे। ये बार गारंटी है कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, सेकेंड सीटिंग हो या फर्स्ट सीटिंग हो। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस ने सर्वहार वर्ग को अनेक सुविधा प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों की राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों के रूप में किसानों तथा मजदूरों का सम्मान बढ़ा, इसलिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति को सर्वहार क्रांति कहा गया। चलिए अगला प्रश्न हम आपको बतलाने कि सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहार समाज का ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम आदमी लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के इतना ही लिख दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका एडवांस में यहाँ पर दिया जाता है कि मार्क्स के अनुसार सर्वहार वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाजनक वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों द्वारा शोषण और उपेक्षित वर्ग था। चलिए इस बार का आने वाला प्रश्न सबसे VVI प्रश्न, शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध से आपको क्या अभिप्राय है? 23 में पूछे जाएगा ये प्रश्न। शीत युद्ध प्रत्यक्ष रूप से न होकर वाक द्वंद्व रूप एक दूसरे के राष्ट्र के नीचे दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इस प्रकार की शीत युद्ध चलता रहा। यानी कि ये शीत युद्ध ऐसा युद्ध को कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा जाता है, सामने सामने नहीं लड़ा जाता है, एक दूसरे को जो है बाक द्वंद्व यानी कि बात से नीचा दिखाया जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं बेइज्जती, उस प्रकार का ये युद्ध होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला प्रश्न, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन जार निकोलस द्वितीय का गुरु था। रासपुटिन कौन था? तो जार निकोलस का द्वितीय का गुरु था, जो एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमय पादरी था। चलिए अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी VVI प्रश्न है और कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, इस बार भी आने की संभावना है। खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? रूस में 9 जनवरी 1905 में लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इन दिनों से रूस में खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी में जो था वो लोग रोटी दो के नारा लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित जो एक महल था जहां पर लोग सरकार बैठा करते थे, उस समय जार का जो नियम लागू हो वो बैठा करते थे, उस महल की ओर जाने लगा। जो लोग जाने लगा था, जो लोग वहां पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को बिना मौन अथी से बिना कोई मतलब का जो है लगातार गोली चलाना का शुरू कर दिया, और आदेश सरकार द्वारा दिया गया था गोली चलाने के लिए। और उस समय जितना भी लोग मारे गए वो रविवार का दिन था, और इसीलिए वहाँ पर जो है खूनी रविवार भी कहा जाता है या लाल रविवार भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस बार पूछने की संभावना में आ रहा है। चलिए हम आपको बतलाते हैं, वो इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है, कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पहले जो है वो रूसी क्रांति का स्थिति कैसे था? तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्य भाग कृषक ही थे, परंतु इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषि दासता समाप्त कर दी गई, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके पास पूंजी का अभाव और करों का बोझ से डूबे हुए थे। यानी कि
क्रांति से पूर्व, क्रांति से पहले भी किसान का स्थिति खराबे था, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारा लोग, जनता देखिए, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगा वहाँ पर जो है कृषक स्थिति दयनीय रहना ही है, रहना ही है। तो उस प्रकार से वहाँ पर जनता अधिक था, जिसके कारण दयनीय स्थिति था और कृषक दासता का समाप्ति किया गया। फिर भी वहाँ पर जो है विकास नहीं हो रहा था, लोगों को पूंजी नहीं पूरा था, लोग कर्जे से डूबे हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न और देख लेते हैं कि प्रश्न आ रहा है क्या। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न आएगा कि 1881 में जार अलेक्जेंड्रिया जेंडर द्वारा की हत्या किसने की? तो रूस के शासन जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी थी। निहिलिस्टों ने कर दी थी। चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कम आएगा और सब्जेक्टिव में कम संभावना पूछने का। तो ये इतना प्रश्न था जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले थे। तो हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको भी प्रश्न मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।